नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सहारा इंडिया को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, लेकिन लोगों का पैसा अभी तक उन्हें मिल नहीं पाया हुआ है, जिसको लेकर कई सारे संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई। कई सारे नेता इसके लिए अभियान भी चलाए और पक्ष भी इसके लिए अभियान चलाया, विपक्ष भी अभियान चलाया और आज भी आंदोलन लगातार जारी है। लोगों की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है, लेकिन सहारा का जो विवाद है अभी तक खत्म नहीं हुआ। पिछले 12 साल हो गए हैं। आखिर ये विवाद कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा और क्या लोगों का पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सारे सवालों का जवाब हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कि आखिरकार सहारा की जो लड़ाई है वो कैसे खत्म होगी और लोगों का पैसा कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा में जितने भी लोग पैसा लगाए हुए थे वो पैसा लोग एक उम्मीद के साथ लगाए हुए थे कि एक उम्मीद का किरण उगेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे घरों में जो भी बहन बेटियां हैं उन लोगों का विवाह शादी हो जाएगा और अगर हमारे पास हम झोपड़ी झुग्गी वाले हैं तो हमारे पास पक्का मकान हो जाएगा। मतलब कि अपनी गरीबी को दूर करने के लिए लोग सहारा में पैसा लगाए थे। लेकिन सहारा में पैसा लगाने के लिए लोग जो भी थे वो गरीब थे, मजदूर थे, ये सब थे। लेकिन सहारा इन लोगों का पैसा लेकर भाग गई और इनके पूरे सपनों पर पानी फेर दी और अभी तक पैसा लोगों का नहीं मिल पाया हुआ है। हालांकि अमित शाह जी ने कहा था कि हमने 20 लाख से अधिक लोगों का पैसा सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से दे दिया है और ये जो पैसा 20 लाख लोगों का मिला हुआ है ये छोटे निवेशकों का है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा कि ये जो पैसा मिला हुआ है छोटे निवेशकों का है, मतलब 10,000 से 50,000 वाले निवेशकों का ये पैसा है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका पैसा मिला हुआ है सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से। अगर मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नहीं मिला हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा का पैसा दिलाने के लिए कहा कि लोगों को अब एकजुट होने की आवश्यकता नहीं है। अब सहारा पर पूरा पूरा दबाव हम डालेंगे, सहारा के ऊपर शिकंजा हम कसेंगे। लोग कहीं आंदोलन ना करें, लोग कहीं पर जाकर भीड़ जमा ना करें, ताकि उनके द्वारा आम जनमानस को तकलीफ ना हो। बाकी रही सहारा की बात, उसके ऊपर शिकंजा अब हम कसेंगे। ना तो उसका कोई दलील सुना जाएगा, ना तो उसका कोई भी काम सुना जाएगा। सीधा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के बाद लोगों का पैसा, उनके हक का जितना भी रुपया है उन लोगों का पैसा उन्हें दिया जाएगा। अगर निवेशक पैसा काउंटर से लेना चाहेंगे तो उन्हें काउंटर से पैसा दिया जाएगा। अगर निवेशक सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से पैसा लेना चाहेंगे, सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। लेकिन लोगों से निवेदन है कि वो कहीं पर भी बैठकर रास्ते में, सड़कों पर या किसी के दुकानों के सामने या संसद भवन के सामने कहीं पर भी बैठकर धरना प्रदर्शन ना करें, भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि इससे आम जनमानस को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। हालांकि हम सहारा निवेशकों का तकलीफ समझ रहे हैं। विगत 12 वर्षों से सहारा निवेशक जो तकलीफ सह रहे हैं वो कहीं न कहीं विचारणीय है और ये तकलीफ बहुत ही अंदर से आदमी को झकझोर दे रही है, जिसको सुनने के बाद, क्योंकि 12 सालों से एक ही चीज़ की लड़ाई लड़ी जा रही है और लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब लोगों का पैसा दिया जाएगा, उनके हक का पैसा दिया जाएगा। सहारा निवेशक को बता दें कि अब सभी सहारा निवेशक अपना पूरा का पूरा कागज, अपना पूरा पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर ले और उन्हें जिस माध्यम से पैसा चाहिए, तो या तो सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से या तो काउंटर से, दोनों माध्यम से पैसा मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्द
आप लोगों को आपके हक का पैसा देगी ब्याज सहित। यहाँ दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, पहली बात ये बताया कि कोई भी धरना ना करो जिससे आम जनमानस को तकलीफ ना हो। दूसरा बात उन्होंने ये जारी किया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, सहारा पर शिकंजा कसने की हमारी काम है और उस पर हम कड़ी से कड़ी शिकंजा कसेंगे और आप लोगों का पैसा दिलवाएंगे। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब सहारा के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और सहारा के जितने भी मैनेजर है, एजेंट है, सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें दंड दिया जाएगा। पैसे की भी कुछ राशि की भुगतान भी करना पड़ेगा और कुछ वर्षों का या कुछ दिनों का जेल भी काटना पड़ेगा, ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि सहारा निवेशक को जितना तकलीफ हुआ है उतना तकलीफ आपको भी होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपका पैसा बहुत ही जल्द मिलने वाला है, इसलिए आप सारे कागज तैयार कर लीजिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुकी है। सहारा इंडिया से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जनहित में जारी जितनी भी खबरें होती हैं वे सारी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।